वाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि 19 मई दिन शुक्रवार को ज्येष्ठ माह अमावस्या तिथि है। यह वट सावित्री अमावस्या कहलाती है। साथ में इसे सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यदि इस अमावस्या पर कोई भी सुहागिन स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती है तो उसकी कामना अवश्य ही पूर्ण होती है। इसी के साथ में शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन किया गया उपाय मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। माता लक्ष्मी मां पार्वती का ही स्वरूप है। यदि आप वट सावित्री अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करते हैं तो आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। पूजनीय गुरुजी बताते हैं कि अपने शिव महापुराण में कि सोमवती अमावस्या यानी कि वट सावित्री अमावस्या पर प्रदोष काल में किया गया यह उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा, जिससे कि महालक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। साथ में ही प्रदोष काल में किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है और वट सावित्री अमावस्या पर यदि आप इस 5 दीपक का उपाय करते हैं तो यह आपके जीवन में बहुत अधिक खुशहाली लेकर आएगा। मां लक्ष्मी को आपके घर में आमंत्रित करेगा। हिंदू सनातन धर्म में सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होते हैं और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और साथ में अमावस्या की पावन तिथि पर महादेव और माता पार्वती का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस उपाय को आपको प्रदोष काल के समय पर करना है। ऐसा माना जाता है कि शाम का समय 6 बजे से रात्रि 8 बजे का जो समय होता है वह माता लक्ष्मी का धरती पर भ्रमण का समय होता है। माना जाता है इस समय पर स्वयं मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों के घर जाकर उनकी किस्मत को चमका देती हैं। तो सोमवती अमावस्या यानी कि वट सावित्री अमावस्या पर प्रदोष काल में आप इस 5 दीपक का उपाय अवश्य ही करें। 5 दीपक आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले तो या तो आप आटे के दीपक ले या फिर मिट्टी के दीपक ले, क्योंकि यह दोनों दीपक ही हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत पवित्र माने जाते हैं। आटे के दीपक यदि आप तैयार कर रहे हैं तो उस आटे में आपको नमक का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि दीपक जब हम तैयार करते हैं तो उस आटे में हम नमक का प्रयोग नहीं करते हैं। बिना नमक के आटा आपको लेना है और आटा भी उतना ही लेना है जितने की आपको दीपक तैयार करने हैं। उसके अलावा उस आटे का प्रयोग आपको किसी भी और कार्य के लिए नहीं करना है। दीपक तैयार कर ले। अब सभी दीपकों में आपको शुद्ध देसी घी डालना है और लंबी बाती के दीपक आपको तैयार करने हैं। दीपक तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, प्रदोष काल के समय पर इन 5 दीपकों को अलग अलग स्थान पर आपको प्रज्वलित करना है। सबसे पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और अपने इष्ट देव को समर्पित करना है। उनसे प्रार्थना करना है कि आपके घर में सदैव सुख शांति रहे और मां लक्ष्मी का स्थायी रूप से आपके घर में वास रहे। दूसरा दीपक आपको अपने रसोई घर में पीने के पानी के स्थान पर जलाना है, जहां पर हमारे पितरों का वास होता है और रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का निवास होता है, जिससे कि हमारे घर में धन धान की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। तीसरा दीपक हमें अपने मुख्य द्वार पर जलाना है। घर के मुख्य द्वार पर यदि हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माता लक्ष्मी हमारे घर की ओर आकर्षित होती हैं और स्थायी रूप से हमारे घर में वास कर हमारे घर को धन धान से परिपूर्ण करती है, जिससे हमारे घर में धन संबंधित समस्या कभी भी नहीं आती है। चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। पूजनीय गुरुजी भी बताते हैं और शिव महापुराण में भी वर्णित है कि बेलपत्र के वृक्ष में स्वयं देवादिदेव महादेव का वास होता है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कंकर को भी यदि हम शंकर मानकर 1 लोटा जल भी अर्पित करते हैं तो जीवन की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। तो वहां पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है और 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण कर महादेव को से प्रार्थना करनी है। 5वां और अंतिम दीपक आपको महादेव के मंदिर की चौखट पर या शिवलिंग के समक्ष जो छोटी सी दीवार बनी होती है वहां पर जलाना है। शिवलिंग के ऊपर आपको गलती से भी दीपक नहीं रखना है।
सामने की तरफ आप दीपक जलाएं और महादेव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सभी कामनाएं पूर्ण हो और जिस भी कामना हेतु आप यह कार्य कर रहे हैं, यह उपाय कर रहे हैं, वह महादेव से सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ कहें। आपकी कामना महादेव अवश्य ही पूर्ण करेंगे। मैं आशा करती हूँ दर्शकों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में।